स्वागत है आप सभी का मेजर गलसी के यूट्यूब चैनल में। आज एक हम एक स्पेशल एंट्री लेके आए, दैट इज एनसीसी स्पेशल एंट्री, दैट इज वन ऑफ द डायरेक्ट एंट्री फॉर द एसएसबी। डायरेक्ट एंट्री मतलब इनको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, दे डायरेक्टली गो फॉर द एसएसबी। एनसीसी एंट्री इसलिए भी खास है बिकॉज आई मैसअप विद द एनसीसी, और ये प्रैक्टिकल बात है कि सिविलियन बैकग्राउंड के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द एसएसबी, दैट इज एमिंग फॉर टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, उनके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होता है कि आर्मी की लाइफस्टाइल होती कैसी है। बट एज कम्पेयर टू द अदर साइड, दैट इज द जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, इनके फादर या मदर डिफेंस में ऑलरेडी हैं, या फिर जो सैनिक स्कूल के हैं या फिर आरआईएमसी कॉलेजेस के हैं, उनके पास एक आइडिया होता है कि डिफेंस की लाइफ एक्चुअल में होती कैसी है। तो इस बैरियर को दूर करने के लिए एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन बनता है एनसीसी काफी सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए। इट इज वेरी स्पेशल एंट्री। आज हमारे साथ 6 कैंडिडेट्स हैं जो दे बिलोंग फॉर द एनसीसी कैंडिडेट एनसीसी एंट्री। इनसे हम बात करेंगे कि इनका एनसीसी की जर्नी कैसी रही, फिलहाल एसएसबी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एंड फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो विल स्टार्ट विद यू सिद्धार्थ। So tell us something about yourself. So my name is Siddharth Shukla and I belong from UP Pratapgarh, and I have done my NCC from 18 UP Battalion in 2017. Now I am preparing for SSB. So most of the times देखा गया है कि एनसीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द कैडेट्स, दे जस्ट जॉइन द एनसीसी एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। कुछ खास कैंडिडेट्स का पहले से मन नहीं होता कि उनको आगे जाके डिफेंस में जाना है, या फिर दे डू नॉट लुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइन द डिफेंस। Yes, sir. तो तुम्हारा कैसा क्राइटेरिया था पहले से? Sir, actually I was very passionate since my childhood. That's why I joined NCC. So उस टाइम पे एनसीसी स्पेशल के बारे में पता था, एंट्री के बारे में? नहीं सर, उसके पहले तो नहीं पता था, लेकिन NCC में आने के बाद पता चला कि ऑफिसर्स की भी एंट्री होती है। So what was the exposure you got from the NCC की ऑफिसर की लाइफ देखी होगी कि हाँ, this is how the officer actually live and works? Yes sir, I have seen to my commanding officer. He was Arun Singh Somonsi Saab, and I was highly influenced by him, and he also supported me very well. So what was your most memorable moment in the NCC? Sir, memorable moment I would like to mention here. One day I was on main gate duty, and I forgot to salute to my CO Saab, and suddenly he stopped his vehicle and he told me, cadet, come here. I went there and he told me that do you know the value of salute in the army? I said that I hesitated over there. Then he told me that we should always salute to your senior, and now just give me the example how you salute. I gave him with full of enthusiasm, and he appreciated me. It was very well. Yes. Okay, so it will be your first SSB? Yes sir. No sir, it is going my fourth attempt. Fourth attempt? Yes, sir. So what happened in the last 3 attempts? Sir, that was screen out sir. Screen out? Yes sir. So इस टाइम की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस आने वाला है? सर इस टाइम तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर एक्सपोजर मिल रहा है एमकेसी में, और डेली जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मैं लैग कर रहा था कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, और थोड़ी प्रैक्टिस में हेजिटेशन आ रही थी, आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा था, लेकिन एमकेसी में प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल फीडबैक मुझे प्रॉपर मिल रहा है, जो भी कमियां हो रही हैं, तो उस तरह से मैं पूरा इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ अपने। See, one of the biggest problem in the NCC, that is direct entry, is that the number of people who report there and the number of people who got screened out. Yes sir. Is quite large. Yes. So कितने लोग रिपोर्ट किए थे on the 3 SSB? Sir, as I remember, last at Bhopal, around there was 250 cadets, and they took for stage 1 only 8 cadets. Only 8 candidates. Yes. And before that? Before there, only 2 was recommended, as I heard. Yes. Okay, so this is the low, लेकिन low number of selection अगर ratio देखा जाए for the selection, the SSB screening part itself Yes sir. would be quite low if we talk about the NCC entry. Yes sir. So it is an advice to all of you as well, if you are preparing for the direct entry or especially for the NCC entry, prepare well for the screening part, because वहाँ पे most of the दिक्कत आती है. Because once you get screened in, आपको रिकमेंड होना क्वाइट इजी है एज कम्पेयर टू द स्क्रीनिंग पार्ट। ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे डायरेक्ट एंट्रीज में। Yes sir. ओके, सो जस्ट नंबर 147। ओके, कुछ बताएं अपने बारे में। Yes sir, my name is Rahul Rajbar and I am from district देवरिया, उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी एनसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, 5 दिल्ली बटालियन से। और सर मैं बचपन से ही मतलब आर्म फोर्स में जाने के लिए प्रेरित हूँ, और मैंने एक बार यहाँ कोचिंग भी ले रखी थी एमकेसी में 2017 बैच में। तो मुझे यहाँ से एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री के बारे में पता चला, तो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूँगा और साथ ही साथ मैं अपनी एनसीसी भी कंप्लीट करूँगा, जिसके थ्रू मैं अपनी डायरेक्ट एसएसबी दे सकता हूँ। सो डिफेंस में जाने का मन तुम्हारा काफ़ी पहले से था? यस सर। क्या क्या रीज़न है डिफेंस इतना पैशनेट है आपको? सर
मेरे बड़े भैया जो हैं वो सर आर्मी में हैं ही हैं, नाइक रैंक पे। तो सर उनकी जो मतलब कुछ स्टोरीज वगैरह हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं, और बाकी सर मैं मतलब बचपन से ही सर मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। आर्म की जितनी भी मूवीज़ हैं सब मैंने देख रखी है, और उससे सर ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सर अलग अलग एक्टिविटी में भी सर मैं पार्ट लेना चाहता हूँ ज़्यादा। सो ये जो डिफेंस लाइफस्टाइल की क्रेविंग थी, यस सर। कहीं ना कहीं थोड़ी सेटिस्फाई होगी एनसीसी में जाके। यस सर। सो कैसी लाइफस्टाइल थी, कौन कौन से कैंप किए आपने वहाँ पे? सर मैंने तो स्टार्टिंग में एनआईसी कैंप कर रखी है, टीएससी सर फर्स्ट कैडर आउट हूँ, और डबल एसी मैंने सर कैंप कर रखा है, जो कि सबसे बेस्ट रहा मेरा कैंप अभी तक का, जिसमें टोटली आर्म्ड के बारे में बताया जाता है, और आर्म्ड रूटीन ही फॉलो होती है सुबह मॉर्निंग से 6 से लेके रात के 9 के 10 बजे तक। तो सर वो मेरा बेस्ट कैंप रहा अभी तक का। See, one of the advantages that the NCC candidates have over the other candidates is that कि बाकी जो कैंडिडेट सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं उनको सिर्फ फ्लैशी यूनिफॉर्म्स दिखता है, स्टार्स दिखते हैं कि एक बार मिलेगा तो कितना पैशनेट रहेगा लाइफस्टाइल। बट एक्चुअल में जो रियल लाइफ होती है डिफेंस की, उनको करीब से जानने का बेस्ट तरीका होता है अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लो तो। क्या सुबह 6 बजे उठ के पहले रगड़ा मिलता है, फिर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफस्टाइल एक पैटर्न बन ही जाता है कि, और जिसको ये लाइफ पसंद आ गई वो डेफिनेटली सर्वाइव आगे भी कर पाएगा एज एन ऑफिसर। बिकॉज अगर आप एनसीसी कैडेट के तौर पर सर्वाइव कर पा रहे हो तो डेफिनेटली एज एन ऑफिसर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लवाइश रहेगी। डेफिनेटली ट्रेनिंग विल बी हार्ड बट you will be easily able to qualify that. So कैसी प्रिपरेशन चल रही है एसएसबी की फिलहाल? सर अभी तो फिलहाल सर ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही है। पहले सर मैंने एक एसएसबी दे रखी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब एसएसबी के प्रोसीजर के बारे में नहीं पता था। तो सर यहाँ एमकेसी में आने के बाद मुझे पता चला एसएसबी प्रोसीजर का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। तो सर उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और यहाँ सर जो फैकल्टीज़ है वो भी मेरी हेल्प कर रही है इस प्रोसीजर में। सर उसके पहले जो एसएसबी थी वो कौन सी एंट्री थी? सर एनसीसी स्पेशल एंट्री थी, लेकिन सर उसमें बहुत ज़्यादा मुझे एसएसबी की जो प्रोसीजिंग थी वो नहीं पता थी। कुछ चीज़ें जो सर थी वो नहीं पता थी, तो सर वो अब पता है, और उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल। सो कितने रिपोर्ट किए थे उसमें? सर नियरली अबाउट 400 सर रिपोर्ट किए थे। और स्क्रीनिंग कितने हुए? सर 21 ओनली? यस सर। 400 में से सिर्फ 21 गॉट स्क्रीन, दैट इज पहला स्टेज में सिर्फ 21 ने क्वालिफाई किया। सो यही प्रॉब्लम आती है एनसीसी स्पेशल के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एनसीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं एज इट इज अ डायरेक्ट एंट्री, तो कहीं ना कहीं उनके पास अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, एज यू हैव टोल्ड द अर्लियर पार्ट। यस सर। सो अगर आपके पहली बार एसएसबी हो तो व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट, इफ यू बिलोंग टू द एनसीसी बैकग्राउंड, इवन इफ इट्स योर फर्स्ट एसएसबी, डू नॉट टेक इट लाइटली, टेक प्रॉपर गाइडेंस फॉर एनी सोर्स दैट यू वांट। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज अंकित तिवारी, आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। किस बटालियन से एनसीसी कर? 96 यूपी बटालियन, एनसीसी जौनपुर। जौनपुर से पहली एसएसबी होने वाली है? यस सर। सो एनसीसी में क्या सबसे बेस्ट मोमेंट था तुम्हारी लाइफ का? सर हम एनसीसी में सीनियर अंडर अफसर थे अपने कॉलेज के, तो कैंप था हमारे लोग का कोरोना काल में। तो सर 5 दिन का कैंप था, रोज़ आना जाना रहता था। तो हम लोग लेट पहुँचे थे एक दिन, थोड़ा बस का दिक्कत हो गया था, तो यहाँ से लेट पहुँचे थे कैंप में। उस दिन सीओ साहब रिपोर्टिंग ले रहे थे सामने खड़े होकर, मुझे अपने कॉलेज की रिपोर्टिंग देनी थी। तो सर मैंने रिपोर्टिंग दी, वो पूछे लेट क्यों हुए, बताए, तो फिर सर पनिशमेंट दी। उसके बाद सब पनिशमेंट दी, पूरा ग्राउंड का चक्कर लगवाए पूरे कॉलेज से। लेट सिर्फ हम हुए थे, पनिशमेंट पूरा कॉलेज लिया। 1 फॉर ऑल फॉर वन। यस सर। उसके बाद समझाया भी हमको कि तुम हो सीनियर अंडर अफसर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कॉलेज प्रेजेंट करना अपने कॉलेज के यहाँ, और तुम ही लेट हो रहे। सर वही सब मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब सिखाए हुए। एग्जैक्टली। अब ये लोगों को सुनने में जो बाहर वाले उनको लगता होगा कि रगड़ा मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, बट एक्चुअल में आपकी ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाइक सिर्फ इस इंसिडेंट से आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुई होगी कि अगर मेरे ऊपर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन आई एम आंसरेबल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, अदरवाइज उसका इफेक्ट जो है वो मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं उन पे ऊपर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी पर्सनालिटी पे डेवलपमेंट होती है, लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जो इंप्रूवमेंट हो रही है, ये एनसीसी में पूरे 3 साल इवन आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय एनसीसी पार्ट, जो मेरी पूरी पर्सनालिटी पे डेवलपमेंट हुआ था। सो एनसीसी डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को काफी निखार ला देता है एज अ यंग जेंटलमैन। भले ही आपको डिफेंस में जाना हो ना जाना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो आप इंसान बन के निकलोगे आफ्टर एनसीसी, दैट इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, राइट? ओके, पास ऑन द माइक। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, I'm Kajol Mishra. I'm from Sultanpur. I have done NCC with the 6 UP Girls Battalion, Prayagraj. प्रयागराज ओनली।
Okay, so what was your most memorable moment? Sir, during camp, sir, I love the spirit and the sportsmanship of the officers. In जिस वे में वो सारे सुबह से रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह उठ जाते हैं 4 बजे एंड कोई भी रूटीन मिस नहीं करते हैं. ऑन द स्पॉट कोई भी काम होता है वो ऑन द स्पॉट करते हैं. उनकी वो सारी खूबियाँ हम बहुत अच्छी लगती हैं. कौन सा फेवरेट ऑफिसर था आपका? सर, कर्नल सुशांत गोविल. क्या पसंद था उनके बारे में? सर, वो सुबह उठ जाते थे, सुबह हम लोग के पहले ही उठ जाते थे. ड्यूरिंग वो ग्राउंड में आके अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते थे. उन्हें मतलब कोई भी वो नहीं था कि कितने बजे कैसे, वो ऑफिसर हैं बाद में भी उठ सकते, बट वो अपना बिल्कुल नहीं भूलते थे कि हमारा डेली रूटीन है, हम पहले उसको फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट हम कुछ और कंटिन्यू. सो डिफेंस में जाने के बाद एनसीसी के पहले से था या उसके बाद में डेवलप पहले हुआ? से था, पर अब ये डायरेक्ट एंट्री के बारे में पता नहीं था. एसएसबी डायरेक्ट एंट्री के बारे में पता नहीं था. जब मैंने एनसीसी कंप्लीट कर ली, देन वहाँ से पता चला कि डायरेक्ट एसएसबी हम दे सकते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम केम हियर इन एमकेसी एंड आई एम डूइंग बेस्ट इन. सो कैसी प्रिपरेशन चल रही है अभी? सर, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. आई एम वर्किंग ऑन पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड एनर्जी लेवल. हियर टीचर्स आर सपोर्टिव एंड वो हमको सिखा रहे हैं कि हम कैसे अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं. Okay, very good. Please pass on the mic. Okay. I am Achal Singh. I am from Jaunpur district, Uttar Pradesh. किस बटालियन से एसएससी करी आंचल आपने? 96 यूपी बटालियन जौनपुर. कौन कौन से कैंप किए? CATC, NIC and IGC. Can about your dream to join defense force? वो पहले से था या फिर बाद में एनसीसी के बाद डेवलप हुआ? नहीं सर, वो पहले से था, इसलिए मैंने एनसीसी स्पेशली ज्वाइन करा था. मेरे फादर पहले एनसीसी कैडेट रह चुके थे, तो उन्हीं के द्वारा मेरे को पता चला था. सो क्या बेस्ट मोमेंट रहा एनसीसी का? सर, एक बार मैं 9th क्लास में थी, तो उस टाइम पे डीएसटी के लिए तैयारी कराई जा रही थी. तो उस टाइम पे मेरे को डेमो देने के लिए मेरे सीनियर्स के सामने मेरे को निकाला गया, तो वो मेरे लिए बहुत. ओके, सो ये पहली एसएसबी रहेगी? यस सर. सो कैसी प्रिपरेशन चल रही है? सर, थोड़ा हेजिटेशन है और बस उसी को दूर उस पर वर्क किया जा रहा है. Yes, कैसे? सर, सबसे मिल के बात करके तो इससे थोड़ा अच्छा फील होता है. हेजिटेशन थोड़ा दूर होता है. ओके, वेरी गुड. प्लीज नेक्स्ट. My name is Sakshi Baghel. I from village Jaitpur, district Farrukhabad, state of Uttar Pradesh. Okay, which battalion? 4 UP Girls Battalion, Fatehgarh. And how did you decide to join defense? Before SSB या फिर SSB NCC के बाद? NCC के बाद. NCC के बाद. Yes, So sir. what did you like about the NCC lifestyle? सर, NCC में क्या है, मुझे डिसिप्लिन सिखाया गया और मुझे आर्मी के लिए मोटिवेट किया जाता था. ये नहीं पता था, मतलब इससे पहले ये नहीं पता था कि एनसीसी स्पेशल एंट्री भी होती है एसएसबी में. और कुछ लोग ये भी बोलते थे, मतलब सर भी बोलते थे कि इसमें क्या है 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था. डेफिनेटली एनसीसी लेने के काफ़ी फ़ायदे. यू गेट रिलैक्सेशन इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन. आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो किसी फेवरेट कॉलेज में जो आपका फेवरेबल कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट में आपको काफ़ी परसेंटेज का रिलैक्सेशन मिलता है. यस सर. अगर रिलैक्सेशन आपको नहीं भी मिल रहा है देन सेकंड थिंग, अगर आप मेरिट में किसी के साथ क्लैश करते हो तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी एज यू आर एनसीसी कैंडिडेट. सेकंड थिंग आपके इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रही है, आप नेशनल कैंप्स को एक्सप्लोर कर रहे हो. प्लस ये जो एंट्री आपके पास खास एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है, इसके बारे में अवेयरनेस यूजुअली लोगों के पास कम है. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो कि जितने एनसीसी कैंडिडेट्स देख रहे हैं या फिर जिन्होंने एनसीसी नहीं भी करी है, अगर आपका फ्यूचर प्लान है एनसीसी को ज्वाइन करने का, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको डायरेक्टली एक एसएसबी देने का मौका मिलेगा आफ्टर ग्रेजुएशन. और ग्रेजुएशन के बाद आपके एग्जामिनेशन काफ़ी टफ होते हैं. मेड बी सीडीएस दैट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, या फिर आपका एफकैट है वो भी काफ़ी टफ लेवल का एग्जामिनेशन. तो आपको साइड बाय साइड काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपकी ट्रेनिंग ओटीए में होगी. दैट इज द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ द एंटायर डिफेंस फोर्सेस. सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू यू वंस अगेन. Tell us more about your last 3 experiences of the SSB जिसमें आप स्क्रीन आउट हुए थे, because I want to just tell to the audience कि क्या जो competition level भी काफ़ी tight है in the NCC part. Yes, sir. Sir, again, I would like to repeat the same thing that I was liking in my communication part. Now I'm working on it very well,
And also I have seen that there is a lot of cadets report over there, but selection ratio is very low. Yes. सो क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस बार की आपकी रहेगी लास्ट 3 टाइम अगर कंपेयर किया जाए तो? यस सर. सर टोटली कम्युनिकेशन पे तो अच्छा वर्क कर ही रहा हूँ. अलॉन्ग विद दिस आई एम वर्किंग ऑन माई OIR पार्ट ऑल्सो, एंड डेफिनेटली आई थिंक आई वुड सेलेक्ट दिस टाइम. ओके, थैंक यू ऑल. दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. आई होप जितने भी व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके रिगार्डिंग. Yes, sir. दोज हु हैव जॉइंड द एनसीसी, वेलकम ऑल. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एमकेसी फैमिली. कम, वी विल ट्रेन यू फॉर द एसएसबी एंड मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो. और जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है, द यंगस्टर्स हु आर वेटिंग फॉर द ग्रेजुएशन, आई हाईली रिकमेंड यू टू जॉइन द एनसीसी बिकॉज आपको एक लाइफस्टाइल मिलेगी. अगर आपका डिफेंस सपना है देन आपके लिए बेस्ट चांस है एनसीसी में डिफेंस को एक्सप्लोर करने का. अगर सपना नहीं भी है तो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना हो जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाओ आप अलग से स्टैंड आउट करेंगे. जय हिंद.